हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू देखेंगे जो कि राजस्थान संविदा स्टाफ नर्सेस एएनएम जीएनएम के लिए हेल्पफुल रहेगा। यह हमारा सीरीज नंबर 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इम्यूनिटी इन विच लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल टू ए पर्टिकुलर डिजीज इज रेफर टू एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इम्यूनिटी जिसके अंदर की ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, वह प्रतिरक्षा जिसमें समुदाय या लोगों के समूह में किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का स्तर क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन डी प्लेस इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। हर्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड हर्ड इफेक्ट, कम्युनिटी इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और मास इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को हर्ड इफेक्ट, कम्युनिटी इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और मास इम्यूनिटी भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन ए सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन हैज बिकम इम्यून टू एन इन्फेक्शन वेदर थ्रू प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इसके अंदर सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इम्यून होती है, या तो आप उससे प्रीवियसली इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट हो सकता है या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है। अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो फिर डिजीज इराडिकेशन में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का हाईएस्ट सोर्स क्या है? हिंदी में हम इसे देखेंगे तो विटामिन डी का उच्चतम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी लेमन, ऑप्शन डी फिश लिवर ऑयल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी फिश लिवर ऑयल। विटामिन डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इट आल्सो रेफर टू एट्स कैल्सीफेरॉल, इसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों ही फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इट आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उससे। नेचुरली अगर हम इसे देखें तो यह प्रेजेंट होता है फिश लिवर ऑयल और एग यॉक के अंदर। विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी की कमी से जो डिजीज़ होती है चिल्ड्रंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी रिकेट्स, और एडल्ट के अंदर होती है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इज फॉलोड बाय ए सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाता है सेल के थ्रू? माइटोसिस के दौरान कोशिका द्वारा निम्नलिखित में से किस चरण का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन बी मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज। ऑप्शन सी टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। ऑप्शन डी प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। यहाँ पर आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। सबसे फर्स्ट प्रोफेज, फिर मेटाफेज, देन एनाफेज और टीलोफेज। यह करेक्ट सीक्वेंस है माइटोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी कस्टर्ड सीड्स, ऑप्शन डी टोमेटो। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, आंवला जो होता है वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। आइए जानते हैं कुछ बातें विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जिसका कि केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला। 100 ग्राम जो आंवला होता है वो प्रोवाइड करेगा आपको 300 mg ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इंक्रीज करता है आयरन के एब्सॉर्प्शन को। इसके अलावा ये आल्सो हेल्पफुल रहता है वुंड की हीलिंग के लिए। विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन सी और बी ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैलोरी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम फैट। यहाँ पर पूछा गया कि 1 ग्राम फैट से कितने कैलोरी आपको मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? ऑप्शन ए 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 10 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 6 किलो कैलोरी। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरी मिलेगी। अगर यहाँ पर बात की जाए प्रोटीन की
तो प्रोटीन से आपको 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगा 4 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे भी सेम ही मिलता है 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोभी कैंपेन इनिशिएटिव इज अंडरटेकन बाय। गोभी अभियान पहल किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी FAO, खाद्य और कृषि संगठन। राइट आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम इन चारों के ही फुल फॉर्म क्या होते हैं ये देखेंगे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गोभी से ही रिलेटेड है। इन यूनिसेफ गोभी कैंपेन O स्टैंड फॉर। यूनिसेफ का जो ये गोभी कैंपेन है इसके अंदर O का मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। यूनिसेफ गोभी अभियान में O का अर्थ है ऑप्शन ए ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी ओरल रिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ओरल रिहाइड्रेशन। यूनिसेफ का जो गोभी है उसके अंदर O का मीनिंग है ओरल रिहाइड्रेशन। अब हम देखेंगे कि इस गोभी में हर एक लेटर का मीनिंग क्या है। सबसे फर्स्ट है हमारा G, जिसका मीनिंग है ग्रोथ मॉनिटरिंग, O मीन्स ऑरल रिहाइड्रेशन, B मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग, I मीन्स इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स इंक्लूड। 5 क्लिनिकों के घटकों में शामिल है ऑप्शन ए ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी केयर इन इलनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। अंडर 5 क्लिनिक्स जो होते हैं उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर की यह तीनों ही कंपोनेंट शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ उपयुक्त सभी ऑल ऑफ अबव। अब हम इस इमेज में देखेंगे कि टोटल 5 घटक हैं, उनके नाम क्या हैं। सबसे फर्स्ट केयर इन इलनेस, सेकेंड फैमिली प्लानिंग, थर्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग, फोर्थ प्रिवेंटिव केयर, फिफ्थ है हेल्थ एजुकेशन। यह पांचों ही कंपोनेंट्स से अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज ए टाइप ऑफ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। मिश्रित कपाल तंत्रिका का एक प्रकार कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्रेनियल नर्व जो है उसमें से मिक्स वाली क्रेनियल नर्व कौन सी है। ऑप्शन ए फेशियल नर्व, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन सी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन डी ऑक्यूलोमोटर नर्व। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। फेशियल नर्व जो होती है उसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों ही होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कहते हैं। ऑल्फैक्टरी जो होती है वो सेंसरी नर्व है, ऑप्टिक भी सेंसरी नर्व है, ऑक्यूलोमोटर जो है वो मोटर नर्व है। आइए इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर है, कौन सी सेंसरी और कौन सी मिक्स्ड है। टोटल क्रेनियल नर्व 12 होती है, ये आपको सबको ही पता होगा। ऑल्फैक्टरी जो होती है सेंसरी है, ऑप्टिक सेंसरी, ऑक्यूलोमोटर मोटर नर्व, ट्रोक्लियर मोटर, ट्राइजेमिनल बोथ सेंसरी एंड मोटर, एब्डुसेंस मोटर, फेशियल बोथ, वेस्टिबुलोकॉक्लियर सेंसरी, ग्लोसोफेरिंजियल बोथ, वेगस बोथ एसेसरी मोटर, हाइपोग्लोसल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ। महामारी विज्ञान त्रय में समाहित होते हैं ऑप्शन ए इंडिविजुअल, सोसाइटी, फैमिली, ऑप्शन बी एजेंट, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी होस्ट, फैमिली एंड सोसाइटी। करेक्ट आंसर आपका सी, इसके अंदर होता है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज विच डिजीज। विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन ए कन्वर्जन, ऑप्शन बी चिलोसिस, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी स्टेरिलिटी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बेरीबेरी। विटामिन B1 जो होता है उसको थायमिन भी कहते हैं और इसकी कमी से बेरीबेरी नाम का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्जेनाइटल एनोमली विच अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है।
गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाली जन्मजात विसंगति है। ऑप्शन ए टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन सी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ऑप्शन डी एंडोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एनटीडी, जो कि होता है प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मिल्क विच इज मोस्ट सुटेबल एंड न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी इज कॉल्ड। पहला दूध जो शिशु के लिए सबसे उपयुक्त एवं पौष्टिक होता है कहलाता है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉम, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी लैक्टोडेक्स, ऑप्शन डी न्यूट्रीमिक्स। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएबी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। टीएबी वैक्सीन जो होता है वो किससे प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी लेप्रेसी, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी टाइफॉइड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी टाइफॉइड। हम देखेंगे कि टीएबी वैक्सीन है क्या। टीएबी मीन्स टाइफॉइड पैराटाइफॉइड ए एन बी वैक्सीन। यह वैक्सीन कॉम्बाइंड वैक्सीन होता है जो कि डेवलप करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए एन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, babies born before the end of 37 weeks of gestation is termed as। 37 सप्ताह की गर्भपात की समाप्ति से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रीटर्म, ऑप्शन बी पोस्टर्म, ऑप्शन सी फुल टर्म, ऑप्शन डी टर्म। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। अगर बेबी का बॉर्न 37 वीक्स से पहले होता है तो वो कहलाते हैं प्रीटर्म बेबी।